So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. आज मैं अनकनी काउंटर का 13th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ. यू कैन वॉच द प्रीवियस एपिसोड्स बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. 13th एपिसोड स्टार्ट होता है. जी चोंग सिंग और उसकी टीम एक सुनसान सी जगह पहुँचते हैं जो मुझे लगा था कि शमशान होगा, बट इट वॉजंट. इट वॉज अ चिल्ड्रंस होम जहाँ पे बच्चे रहते हैं. इस जगह से अपना जी चोंग सिंग कनेक्टेड है. जी चोंग सिंग पहुँचता है अपने फर्स्ट फादर के पास जिसने उसे पहले पाला था बिफोर द अडॉप्शन बाय द गैरेज ओनर, जो कि इस चाइल्ड होम का टेक केयरर है. जैसे ही वो उस आदमी के सामने पहुंचता है, द फर्स्ट फादर ऑफ जी चोंग सिन, ही वॉज फर्स्ट हैप्पी टू सी हिम कि हाँ जी चोंग सिन इतना बड़ा हो गया है. एंड जब उस आदमी को याद आता है कि उसके वजह से उसके सिर पे वो मार्क आया था, जी चोंग सिन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि हाँ तुमने मेरे साथ जो किया और उसके साथ यहाँ पे कैसे अब्यूज हुआ था. एंड वो उसको प्रोवोक करता है गुस्सा करने पे. एंड जैसे ही उसका फर्स्ट फादर गन उठाता है, जी चोंग सिन उससे साइकिक नीज से उसे ही मार देता है. सो ये था अपना इस एपिसोड का स्टार्टिंग. जी चोंग सिन ने फर्स्ट सीन में ही ने फर्स्ट फादर को मार दिया है. इस मर्डर के बाद जी चोंग सिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. इवन हांग ही और जो दूसरा बंदा है वो भी उसे देख के डर जाते हैं. अब जी चोंग सिन के पास एक नई पावर आ चुकी है. दूसरे साइड अपने नूडल शॉप में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि हांग ही, जी चोंग सिन और तीसरे बंदे को सीसीटीवीज में कैप्चर किया गया है और अब वो लोग हिट लिस्ट में हैं. और अब उसी समय अपने काउंटर्स को समन किया जाता है युंग में, और विगिन उन्हें बताती है कि अब जी चोंग सिन के पास दो नई ताकतें हैं. अब जी चोंग सिन और इविल स्पिरिट एक हो चुके हैं और वो मिस चू की जैसे खुद को हील कर सकता है. अब वो लेवल 4 की इविल स्पिरिट बन चुका है और इनमें से किसी को आइडिया नहीं है कि लेवल 4 की इविल स्पिरिट को कैसे कैप्चर करें, क्योंकि इन लोगों ने कभी किया ही नहीं है. विगिन बताती है कि 1 महीने बाद जो भी सोल्स जी चोंग सिन ने कंज्यूम की थी वो सारी सोल्स गायब हो जाएंगी. वो युंग तक नहीं पहुंच पाएंगी. इसका मतलब है कि सुमुन के पेरेंट्स भी उसे नहीं मिल पाएंगे कभी, अगर जी चोंग सिन को उन लोगों ने 1 महीने में कैप्चर नहीं किया तो. ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड थे. एंड द ओनली थिंग सुमन एवर वांटेड वाज टू मीट हिज पेरेंट, और इसी वजह से वो इस टीम में था. अब युंग के लोगों ने सजेस्ट करते हैं कि एक ही तरीका है जी चोंग सिन को हराने का, और वो है बैरियर बनाना. व्हाट इज अ बैरियर, कि बैरियर होता क्या है. सो वेगन बताती है कि 4 बर्च ट्रीज से इन्हें एक बैरियर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जो भी सोल रहेगी वो वीक हो जाएगी और इसके अंदर उनकी पावर्स वीक हो जाएंगी, बट वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं बाय द पावर ऑफ देयर टेरिटरीज. और ऐसे ही ये लोग 4th लेवल स्पिरिट को कैच कर सकते हैं. विगिन स्पेशली सुमुन को बोलती है कि तुम्हें अपने पावर्स को फुल्ली कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि तुम जी चोंग सिन को पकड़ सको. यही तुम्हारा लास्ट चांस है. ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवन अपने काउंटर्स जिसको जान का खतरा था, गामो तक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, वो भी बोलता है कि इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था. अब ये सुन के कि सुमन इन इविल स्पिरिट्स को हरा सकता है, वो अपना फुल देना चाहता है और वो अपनी टेरिटरी को समन करने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाता है. अब ये प्रैक्टिस वो इतनी इंटेंसली कर रहा था कि उसकी बॉडी भी सस्टेन नहीं कर पा रही थी. हाना भी उसके लिए वरीड थी और वो मिस चू को बोलती है कि वो इतना डेस्परेट है अपने पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए. मिस चू से पूछती भी है कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहता है. अब मिस चू से बोलती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक ऐसे समय में हुई थी कि उसको अच्छी तरह से गुड बाय कहने का समय भी नहीं मिला था. तो हो सकता है उसके पास हज़ारों लाखों चीज़ें होंगी जो वो बोलना चाहता है. अब वही चीज़ वो बताने के लिए अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हो. एंड मिस चू सेज कि आर यू इंटरेस्टेड इन हिम, बट देन शी जस्ट बिकम डिफेंसिव एंड शी जस्ट सेज कि ही इज़ एन हाई स्कूल किड. या दिस हैपेंस. तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अगर वो चारों बैरियर में लग जाएंगे तो इविल स्पिरिट से लड़ेगा कौन, उन्हें समन कौन करेगा. तभी उनके पास अपना आता है 5th मेंबर जंग मूल. वो एज ऑलवेज स्टड, ही जस्ट कम्स एंड ही जस्ट बी लाइक फ्लर्टिंग विद मिस चू. ये सारी अपनी बाकी 3 काउंटर्स लगे हुए हैं इस चीज़ में. बाकी अपना गामो तक अलग चीज़ में लगा है. वो अपनी मिस किम के डेथ की ट्रेजेडी के पीछे लगा हुआ है. गामो तक एक कार सीसीटीवी फुटेज के लिए वेट कर रहा था 4 दिन से, जो कि बंदा उसे एट लास्ट मिलता है और वो बंदा गामो तक को देख के रोने लग जाता है. ही जस्ट थिंक कि जिस भी बंदी के साथ वो था उसने उसे चीट किया जैसे उसकी वाइफ ने उसे किया था, तो वो दोनों रोने लग जाते हैं. इवन गामो तक उसे समझा रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल दे बोथ वर क्राइंग. एंड देन आफ्टर दैट वो उसे सीसीटीवी फुटेज देता है और गामो तक ऐसे ही सारी फुटेजेस को एनालाइज कर करके ये सारी फुटेजेस अपने हानुल को दे देता है. हनुल से वो पूछता है कि ये क्या मैं तुम्हें रियली ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मिस किम ने उसे मना किया था किसी भी ट्रस्ट करने के लिए. इनसाइड द पुलिस
और इसी वजह से कांग हनुल उसे बोलता है कि यस यू कैन ट्रस्ट मी। और इस सीन के बाद ही कांग हनुल जाता है अब चीफ के पास। वहीं पे चीफ बात कर रहा है मिस्टर पॉ से मेयर शिन की गिरफ्तारी पे। तभी अपना कांग हनुल आके उसे बोलता है गामोदक के पास मिस किम के डेथ के एविडेंसेस हैं और वो उसे फॉरेंसिक टीम में देने जा रहा है। और ये बोल के चीफ उसे बाहर भेज देता है मिस्टर पॉ और चीफ बातें करते हैं जो कि सारे पुलिस में सबने सुन ली। कॉज कांग हनुल उसके पास गया ही इस इंटेंशन से था कि वो उधर रिकॉर्डर लगा सके एंड वो रिकॉर्डर से ये साबित हो गया है कि चीफ ने मिस किम का मर्डर किया है। और वहीं पे अपना पहुंच जाता है गामो तक जो कि थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। वो चीफ को मारने चला जाता है एंड दैट टाइम सब उसे रोक लेते हैं। इवन चीफ उससे सॉरी भी बोलता है बट स्टिल द डीड इज डन, शी इज डेड। सो फाइनली अपनी मिस किम की डेथ ट्रेजेडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सुमन प्रैक्टिस कर ही रहा था यूंग टेरिटरी समन करने की कि वहाँ पे मिस चू आ जाती हैं और मिस चू उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती हैं एंड वो उसे थोड़ा सा नूडल्स खिलाती हैं। तभी वहाँ पे सुमन के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाते हैं एंड उसी समय जब वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि मेयर का बेटा उसे बुली किया जा रहा है बाय द गैंगस्टर्स क्योंकि अब उसके फादर जेल में हैं और वो पैसे नहीं पे कर सकता उन गैंगस्टर्स को। तो अब वो लोग उसे मार रहे हैं बुरी तरह से एंड सुमन उन लोगों को भगा देता है। बट स्टिल मेयर का बेटा अपनी अकड़ में उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ महान बनने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब अपने मेयर के पास कोई चारा नहीं है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकता है और वो मिस जैंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करके ये इन्वेस्टिगेशन बंद करवानी पड़ेगी ताकि मैं बाहर निकल सकूं। और उसे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा और अपने डर्टी प्लेस करते करते वो बाहर निकलने की कोशिश को बोल रहा है कि तुम करो कि तुम ही हो जो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। एंड वो जैसे ही उससे बात करके बाहर निकलती है मिस जैंग, वहाँ पे टाउसन उसका वेट कर रहा है गाड़ी में। नो चांग्यू उसे पकड़ के और टाउसन के पास ले जाता है। फिर टाउसन मिलता है मेयर शिन से जहाँ पे वो जाके बोलता है अब हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले क्योंकि तुमने ही पहले ये सब तोड़ने की बात की थी, अब तुम ये डिज़र्व करते हो। एंड उसे वो वीडियो दिखाता है जो कि मिस जैंग के फ़ोन में था जब किंग योंग निम की डेथ हुई थी। मिस जैंग और किंग योंग निम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और इसी वजह से मिस जैंग यूजुअली अपने डॉग को उसके पास छोड़ा करती थी। उस समय पेट्स के ऊपर पेट डैश कैम लगाए जाते थे जिससे कि पेट्स के साथ जो भी हो रहा है उसके ओनर को पता लगता रहे और इसी वजह से उसके पेट ने जो भी देखा वो सब वो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड था। किंग योंग निम का पूरा मर्डर सीन और ये फुटेज मिस जैंग के पास थी। मेयर ये फुटेज देख के पूरा शॉक्ड है और वो समझ चुका है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं कि वो बाहर निकल सकता है। अपना जी चोंग सिन बच्चों की अच्छी तरह से केयर कर रहा है और ये सब देख के हांग ही तो गुस्सा हो ही रही है बहुत। शी काइंड अंडरस्टैंड्स कि शायद ये इसका पास्ट इससे रिलेटेड है एंड वो उसको टॉन्ट भी मारती है बट जी चोंग सिन बोलता है अपना मुंह बंद रखो। एंड इसी चीज़ के बीच में एक बच्चा उसे अप्रोच करता है एंड वो बोलता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक खेलेंगे तो फादर आके हमें मारेंगे, हमें पनिशमेंट मिलेगी। बट ही जस्ट सेज कि कुछ भी नहीं होगा, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, जी चोंग सिन उसे बोलता है। इस चीज़ के बाद ही वो जो थर्ड ग्रुप का मेंबर था इन इविल स्पिरिट का वो बंदा एक बच्चे के पीछे निकल जाता है। अब उस बंदे की इंटेंशन सही नहीं है। इस सीन को अपनी हाना देख लेती है और वो सारे काउंटर्स को बता देती है कि कोई बच्चा खतरे में है और ये वही टीम मेंबर है जो कि अपने जी चोंग सिन के साथ था। सुमन उसी समय एक बच्चे को बचाता है जो कि सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक के आगे आने वाला था। सुमन अपने पावर से उसे बचा लेता है एंड तभी सुमन को रियलाइजेशन होता है कि उसकी पावर तब जनरेट होती है जब वो किसी को बचाना चाहता है, ना कि किसी को मारना। अब जो वो थर्ड बंदा था जो उस बच्चे के साथ था वो उसे स्नैक्स ऑफर करता है। तभी वो बच्चा थोड़ा हेजिटेट होता है एंड वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वो उसे बोलता है कि इफ़ यू आर हंग्री तो मुझे भी तो भूख लगी है। तो वो उसे पकड़ रहा था तभी जी चोंग सिन वहाँ पे आ जाता है एंड जी चोंग सिन उसे मार देता है। ये सीन अपनी हाना देख लेती है एंड हाना अब जानती है कि जी चोंग सिन कहाँ है और जी चोंग सिन हांगी को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब अपने काउंटर्स पहुँच चुके हैं उस चिल्ड्रन होम में जहाँ पे जी चोंग सिन और हांगी दोनों हैं। वो जंगमूल को भी वहाँ पे बुला लेते हैं और जंगमूल वहाँ पे पहुँच जाता है और बाकी काउंटर्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। अब बैरियर के अंदर सिर्फ सुमन है और बाकी दोनों इवल स्पिरिट्स है। हांगी और जी चोंग सिन के लिए बहुत हार्ड हो रहा है ये सब सस्टेन करना। हांगी कोलैप्स हो जाती है और सुमन जी चोंग सिन को समन करने ही वाला होता है कि वहाँ पे वो बच्चा आ जाता है जिसे जी चोंग सिन ने बचाया था।
वो बच्चा उसे बोलता है कि इस बार उसे छोड़ दो। वो उसे बस छुड़वाना चाहता है क्योंकि जी चोंग सिन ने उसे हेल्प की थी। वो उसे बोलता है कि अब देखो तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या होता है, एंड उसी समय वो अपने आप को शूट कर लेता है। यहीं पे अपना ये सीन एंड होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट आती है कि शिंग म्योंग वी जो अपना मेयर था अनकॉन्शियस हो गया प्रिजन में, और उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे? क्या सुमन अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाएगा? सब बहुत क्यूरियोसिटी में यहाँ पे खत्म हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।